आज हम भारत में मानव संसाधन विकास के संकेतकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संदर्भ में उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ उसके मानव संसाधनों का समुचित विश्लेषण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन जहां एक ओर समूची आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने वाली सक्रिय शक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर वह आर्थिक क्रियाओं का साधन एवं साध्य भी हैं। मानव संसाधन आर्थिक विकास की प्रेरक हैं, उत्पादन क्रियाओं को संचालित करने वाली शक्ति तथा मानव कल्याण की परिणेता हैं। इस तरह विद्वानों का यह कथन है कि किसी राष्ट्र की स्वस्थ, बुद्धिमान, प्रगतिशील और सक्रिय मानव शक्ति उसकी अमूल्य निधि तथा आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति है। वह देश की आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत और दोनों है। वह साधन और साध्य दोनों है। मानव संसाधनों से अभिप्राय। मानव संसाधनों से अभिप्राय देश की जनसंख्या के आकार, प्रकार तथा उत्पादन में उसकी सक्रिय भागीदारी के साथ साथ उसकी गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता, प्रगतिशीलता तथा आर्थिक विकास के प्रति उसकी जागरूकता और तत्परता से लिया जाता है। जहाँ देश के उपलब्ध प्राकृतिक साधन आर्थिक विकास के साधन मात्र होते हैं, वहीं मानव संसाधन आर्थिक विकास के साधन ही नहीं वरन समस्त आर्थिक क्रियाओं के साध्य भी होते हैं। वे समूची आर्थिक क्रियाओं के आदि और अंत दोनों हैं। भारत में मानव संसाधनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। विविधताओं में एकरूपता के इस देश में मानव संसाधनों में कई विशेषताएं और विशिष्ट प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। जहां 1951 में भारत की कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, वहीं 2001 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 102.7 करोड़ और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ हो गई, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.3% है। चीन के बाद भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। भारतीय मानव संसाधनों की मुख्य विशेषताएं, प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला है विशाल मानव संसाधन। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, किंतु इस देश में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.3% है। मतलब हमारे यहाँ विश्व की तुलना में क्षेत्रफल तो है 2.4% और जनसंख्या है 17.3%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ से अधिक है। विश्व में दूसरा स्थान। मानव संसाधनों के आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। मानव संसाधनों में विस्फोटक वृद्धि। भारत के मानव संसाधन मतलब जनसंख्या में पिछले 62 वर्षों में विस्फोटक वृद्धि हुई है। जैसे कि बताया कि अभी वर्तमान में जो 2011 में 121.02 करोड़ हो गई है। ऊंची जन्म दर एवं ऊंची मृत्यु दर है। भारत में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ऊंची हैं। 2011 में भारत में जन्म दर 21.8 और मृत्यु दर 17.1 प्रति हजार रही है। 17.1 नहीं, 7.1 प्रति हजार रही है। कार्यशील जनसंख्या का नीचा अनुपात। भारत के मानव संसाधनों में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का 40% है, जबकि 1951 में 39% के लगभग थी। मानव संसाधनों का दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण। भारत में मानव संसाधनों का व्यावसायिक वितरण भी काफ़ी दोषपूर्ण है। जहां विकसित देशों में मानव संसाधनों का बहुत बड़ा भाग औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में नियोजित होता है, वहीं भारत में मानव संसाधनों का बहुत बड़ा भाग कृषि और खनन कार्य में लगा हुआ है। तो इसलिए दोषपूर्ण व्यावसायिक वितरण है, मतलब कृषि और खनन में ज़्यादा भाग लगा हुआ है, तो फिर उनकी उत्पादकता नगण्य हो जाती है। मानव संसाधनों का क्षेत्रीय वितरण असमान है। भारत में जनसंख्या का जो व्यावसायिक वितरण है वो तो दोषपूर्ण है ही, इसके अलावा जो क्षेत्रीय वितरण है वो भी काफ़ी असमान है। भारतीय जनसंख्या का केंद्रीकरण देश के प्रमुख शहरों की ओर है और गांव की ओर बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके मुकाबले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में घनत्व 11,297 व्यक्ति, चंडीगढ़ में 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरीके से भारत में जनसंख्या का वितरण दोषपूर्ण है। ग्रामीण मानव संसाधनों का बाहुल्य। भारत गांव का देश है और उसकी लगभग
8% जनसंख्या गांव में रहती है। तो इस तरीके से भारत में मानव संसाधन ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हैं। साक्षरता का निम्न स्तर पाया जाता है। 2011-12 में 79.9% करने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा नहीं हो पाया है साक्षरता को। तो आयु वर्ग के अनुसार मानव संसाधन की प्रतिकूलता, भारत के मानव संसाधन में बच्चों और वृद्धों का प्रतिशत युवा के मुकाबले कम है। अस्वस्थ एवं कुपोषित मानव संसाधन है। औसत आयु कम है और लेकिन सुधार की ओर है।